मैं अभी कुछ दिन पहले एक ज्योतिषी से मिला जो मेरे घर के पास में रहता है, लेकिन वो ज्योतिषी शास्त्र करते हैं। वो उन्होंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है, वो ज्योतिषी शास्त्र बताते हैं, वो आपके भविष्य को बताने वाले लोग हैं। तो क्या करेंगे, आपको भविष्य की बातें बताएंगे और वो नक्षत्र देखकर आपके बारे में वो बताएंगे आपको। उस भाई से मेरी मुलाकात हुई सवेरे सवेरे चाय पर, और मैंने इनवाइट किया कि भैया आओ चाय पीते हैं, और हम दोनों बैठकर एक चाय की दुकान में चाय पी रहे थे। फिर मैंने पूछा भी, मैंने कहा भैया आप ज्योतिष शास्त्र पर देखते हो, ज्योतिष शास्त्र आपको आता है क्या, आपने एस्ट्रोलॉजी किया है? तो कहते कि हाँ मैंने किया है, और वो फ़ोन पे कई लोगों को सलाह भी दे रहे थे। मेरा अच्छी बात है। तो मैं फिर आप ये सब चांद तारे सितारे देखकर बताते होंगे, सब चीज़ आपको नॉलेज होगा। बोले हाँ मैं इनसे ही तो देखकर बताता हूँ सब। मेरा अच्छा अच्छी बात है भैया। फिर मैंने कहा, मैं पूछा कि ये कैसे होता है भैया? तो कहता है कि ये सब प्री डिसाइडेड है, सब कुछ पहले से डिसाइडेड है, और हमारी लाइफ में पहले से जो डिसाइड है वही चल रहा है, वही चलता है। मतलब ऊपर से सब कुछ डिसाइड है और वही चलता है, हम बस फॉर्मेलिटी कर रहे हैं और जी रहे हैं। अच्छा मतलब ये बात है। तो फिर मैं पूछा कि भैया फिर जो आप पूजा करवाते हो इनसे, जो तुम्हारे पास आते हैं उनसे आप बताते हैं इतने की पूजा है, उतने की पूजा है, आप मंत्र देते हो, तो फिर इससे क्या होता है भैया? बोलते इससे कुछ नहीं होता। अच्छा कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता, बस उनको लड़ने की थोड़ी ताकत मिल जाती है। और बदलता है कुछ? मैंने बोला भैया कुछ बदलता है उनकी लाइफ में, कुछ चेंज होता है? नहीं, इससे कुछ चेंज नहीं होता, वो तो उनको भोगना ही है। तो फिर क्या मतलब ऐसी पूजा करवा के कि जो आप भोगना ही है, मैं कुछ बदल नहीं रहा, ये कैसा फिर मतलब पूजा का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ वो तो ऐसे ही है। तो मैंने, लेकिन मैं परमेश्वर को जानता हूँ, मैंने कहा, और परमेश्वर ऐसा नहीं है। मैंने कहा परमेश्वर कहता है कि तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरे भविष्य को बदल दूंगा। और मैंने कहा मेरी लाइफ में तो ऐसा समय आ गया था कि मैं बचने वाला नहीं था भैया, और अगर मैं इन तारों सितारों में भरोसा करता तो नहीं बचता भैया। पर मैंने कहा कि परमेश्वर तू चाहे तो मुझे बचा ले, और मैं प्रार्थना में गया भैया, और अपने दिन दुआ किया, और देखो भैया मैं जीवित हूँ और उस परमेश्वर मुझे बचा लिया। मैंने कहा तुम्हारे तारे फारे से बड़ा परमेश्वर है जो सब कुछ बदलता है, उसकी प्रभुत्व आसमान में है और जमीन पर भी है, और वो जो चाहे कर सकता है। और वो कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी प्रार्थना को उत्तर दूंगा और सब कुछ बदल दूंगा। वो मत्ती के 21वें अध्याय में उसके 22वें वचन में कहता है कि तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे उत्तर दूंगा। मैंने कहा कि परमेश्वर के हाथों में सब कुछ है, मैं जो चाहे वो कर सकता है। और ये चांद और सितारे, तारे और सूर्य, चंद्रमा, इन सबको, इन सब ग्रहों को बनाने वाला हमारा परमेश्वर है, वो सबसे बड़ा है और बिना उसकी प्रभुता है, वो जो चाहे वो कर सकता है। तुम उससे प्रार्थना करो, तुम्हारे भविष्य को बदल देगा। फिर कहते कि आप सही बोल रहे हैं। फिर वो मेरे को कहता है कि आप सही बोल रहे हैं, आपने सही कहा, प्रभु परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। तो फिर परमेश्वर को मानो कि वो तुम चांद और सितारों के पीछे लगे। इनको चुराने वाला भी हमारा परमेश्वर है, और वो चुप हो गया, उसका ज्ञान खत्म हो गया, उसकी एस्ट्रोलॉजी खत्म हो गई। और मैं बिना एस्ट्रोलॉजी पढ़ा वाला व्यक्ति जिसके पास पवित्र शास्त्र का ज्ञान था, और मैंने उसे अपना ज्ञान दिया और उसका ज्ञान खत्म हो गया, और उसने मेरे ज्ञान को एक्सेप्ट कर लिया कि तुमने जो कहा सही कहा। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे एक निर्बुद्धि को बुद्धिमान बनाकर उन बुद्धिमानों को लज्जित करता है जो शास्त्रों का ज्ञान दिखाकर लोगों को लूटते हैं। ऐसी पूजा करवाते हैं जिसका कोई काम ही नहीं, जो कुछ बदल ही नहीं रहा, सब कुछ प्री डिसाइड है। तो ऐसी पूजा कौन से काम की? कोई काम की नहीं। लेकिन जो हमारे भविष्य को, लेकिन जो सब कुछ बदलता है वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर है मेरे प्रिय, जो सब कुछ बदलने की ताकत रखता है। फिर उसने मेरी बातों को एक्सेप्ट किया और कहा कि हाँ तुमने सही कहा, परमेश्वर सब कुछ बदलता है, परमेश्वर कोई बदल सकता है। उसे मालूम नहीं था, वो शास्त्रों के ज्ञान का ज्ञान लोगों को बांट रहा, लेकिन उसे मालूम नहीं कि परमेश्वर सब कुछ बदलने की ताकत रखता है। लोगों को फायदा हो या ना हो, उनको उनके पैसे मिलना चाहिए, ठीक है? जो उन्होंने मुझे आप बताया वो करो, उससे कुछ फायदा होने वाला तो नहीं है, उनको खुद मालूम है, लेकिन फिर भी वो आपको वो मंत्र दे रहे हैं और कह रहे इससे जाप करो, बस तुम्हारा विल पावर स्ट्रांग हो जाएगा, तुमको लड़ने की ताकत मिल जाएगी। तुमको मालूम है कि तुम्हारा बुरा तो होना ही है, अब उसको रोकर और एक्सेप्ट करो या हंस के एक्सेप्ट करो, बुरा तो होना ही है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मुझसे प्रार्थना करो, मैं तेरे भविष्य को बदल दूंगा, मैं तेरी चिंताओं को हटा दूंगा, मैं तेरे बोझ को ले लूँगा, मैं तेरे जीवन को बदल दूंगा, मैं तेरे आंसुओं को आनंद बदल दूंगा, मैं तेरी बुराइयों को भलाई में बदल दूंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर हूँ। परमेश्वर सब कुछ कर सकता और आपके और मेरे पास वही परमेश्वर है। इसलिए हम क्या है? श्रेष्ठ है। इसलिए वो क्या कहता है, मैं तुम्हें जातियों में श्रेष्ठ कर दूंगा, सब जातियों में तुम्हें ऊंचा कर दूंगा और सब जातियां तुम्हारे पास आएंगी कि हमारे दुआ करो। तुम्हारे परमेश्वर
सच्चा परमेश्वर है। जब एसाक फलस्तीनी के देशों में गया और यहोवा उसके साथ था तो उसने वहाँ पर आशीषित किया और फलस्तीनी हैरान हो गए कि ये इतना कैसे बढ़ गया, ये तो बहुत बढ़ गया। और उन्हें जेलसी हुई और उसने कहा उस एसाक से उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है और तू परदेसी होकर हमारे देश में इतना बढ़ गया। अब तेरी बढ़ती हमसे देखी नहीं जाती, इसलिए तू क्या कर, हमारे देश को छोड़कर चले जा हमारे देश को छोड़, और तू हमसे भी अमीर हो गया तो हम पर राज करने लगेगा, समझ रहे हो। और फिर उस एसाक को वहाँ से जाना पड़ा। वो अब्राहम की संतान है, इसलिए जहाँ कहीं जाएगा वो आशीषित हो। आप भी अब्राहम की संतान हो। मैं तुझे, तू जिस देश में जाएगा वो देश मैं तुझे दे दूंगा, वो स्थान में तुझे दे दूंगा। इतना बड़ा परमेश्वर है हमारा। और वहाँ के लोग हैरान हो जाएंगे, ये कैसे बढ़ गया, कैसे आशीषित हो गया, और हमसे भी ज़्यादा आशीषित हो जाएगा, इसलिए से इस देश से जाने के लिए कहे। तो फिर वो दूसरी जगह जाकर रहने लगा। तो हम अब्राहम की संतान हैं और हम आशीषित हैं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हम जहाँ कहीं भी जाएंगे आशीषित होते चले जाएंगे। तो प्रभु का धन्यवाद हो, ऐसे परमेश्वर काम करता है। और फिर भाई मुझे बोलते कि हम बाद में मिलेंगे और बैठेंगे। मैंने हाँ ज़रूर भैया, हम ज़रूर बैठेंगे और जो बाकी का सत्य है वो आपको फिर से और बताऊंगा, ताकि तुम भी विश्वास करो कि यीशु ही प्रभु है। और वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है कि वो व्यक्ति एक दिन सुसाइड करने जा रहा था और उसकी नज़र मुझ पर गई और वो सड़क से मेरे पास लौट कर आया। उसने कहा कि मुझे मरना तो है, आज मैं सुसाइड करूंगा इस ट्रेन में आकर, लेकिन इससे पहले मैं इस भाई से मिल लूँ। और परमेश्वर ने उसे मेरे पास भेजा। और ये कई साल पहले की मैं गवाही आपको बता रहा हूँ। इससे पहले वो एस्ट्रोलॉजी नहीं करता था, वो भविष्य नहीं देखता था लोगों का, उसका भी भविष्य नहीं मालूम था और उसका भविष्य खतरे में था और वो सुसाइड करने वाला था। और वो मुझे देखकर मुझे ग्राउंड में अकेला पाकर वो मेरे पास आया और वो दुखी और समस्या में था और सुसाइड करने जा रहा था। मैंने उसको देखकर जान लिया कि ये व्यक्ति बहुत परेशान है और दुखी है। फिर मैंने उसकी समस्या उससे पूछा और उसको परमेश्वर के वचन से निकाला और उस समस्या से उसे निकाला। मैंने उसे अपनी कंपनी दी, थोड़ी देर उसे साथ रखा और उससे मोटिवेशन किया और उसे उसकी वैल्यू दिखाया कि तेरी वैल्यू बहुत है, तो क्यों अपने आप को आज ख़त्म करना चाहता है। क्योंकि वो पारिवारिक झगड़ों से तंग आ गया था अपनी पत्नी से और इस चक्कर में वो सुसाइड करने वाला था। लेकिन मैंने उसे समझाया और परमेश्वर ने मेरे द्वारा उसके जीवन में काम किया और फिर उसका इरादा बदल गया। उससे मिलकर उसका सुसाइड का इरादा बदल गया। उसको परमेश्वर ने मेरे द्वारा पहले ही बचाया है, कई साल पहले। और फिर मैंने उसे, जब वो समस्या से बाहर निकल गया, उसे छोड़ा और वो अपने घर गया और आज वो जीवित है। और इन बातों को सालों हो गए। जो दूसरे ईश्वरों को मानता है, उनकी भक्ति करता है, लोगों को भविष्य बताता है और पूजाएं करवाता है, ज्योतिष शास्त्र करता है। और जब भी मुझसे मिलता है तो वो आनंदित हो जाता है, खुश हो जाता है, क्योंकि उसको मालूम है इस भाई ने मेरे प्राण को बचाया था। और मैं कुछ नहीं, लेकिन मेरे पास जीवन का कर्ता परमेश्वर था, इसलिए मैंने उसके वचन उसको बोले और ये व्यक्ति बच गया और आज जीवित है। हालेलुया। अब मैं चाहता हूँ कि वो परमेश्वर को जाने और जाने कैसे, जब मैं उसको बताऊंगा कि एक परमेश्वर है जो भविष्य को भी बदलता है और पापों से उद्धार भी करता है ना। तो ये बात हम जब बताएंगे तब वो जानेगा और फिर उसका विश्वास पवित्र शास्त्र होगा। आपको मालूम है इसके ऊपर पवित्र शास्त्र क्यों लिखा है? बाइबल के ऊपर धार्मिक पुस्तक नहीं लिखा, लेकिन ऐसा नहीं लिखा कि ईसाई धर्म ग्रंथ की पुस्तक, नो, इसमें लिखा पवित्र शास्त्र, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है और ये लोगों को पवित्र बनाती है, इसलिए इसमें लिखा है पवित्र शास्त्र। और जब जिस शास्त्र को पढ़ते हैं वो हमें पवित्र करता है।